हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एच फ्रॉम फिटनेस। दिस इज़ अरविंद चौहान। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए कहा था कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आज, तो आज वही बात है। तो भाई मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है तो वो है हाउ टू लूज़ वेट लॉस फास्ट। हम जल्दी वेट लॉस कैसे करें? तो भाई लेट मी टेल यू वन थिंग, जल्दी वेट लॉस करने का कोई मकसद नहीं बनता। मतलब मैं बताऊँगा कैसे कर सकते हो आप जल्दी वेट लॉस, और मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताऊँगा, लेकिन इट्स नॉट सेफ। इसी कैटेगरी में ऐसा होता है कि जो बंदे हैं जो भी मतलब करना चाहता है फास्ट वेट लॉस, वो बहुत ज़्यादा लो कैलोरी डाइट पे चले जाता है, हैवीली लो कैलोरी डाइट पे। इतनी ज़्यादा लो कैलोरीज जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है ना बॉडी की, आप उससे भी बहुत नीचे चले जाते हो, बहुत ज़्यादा। और जो BMR है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आपकी बॉडी का BMR होता है जिसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो द BMR स्टैंड फॉर जो हमारी बेसिक कैलोरीज चाहिए हमारी बॉडी को फॉर इट्स फंक्शनिंग, फॉर इट्स वर्किंग। जो हमारे ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए रोज़ की कैलोरीज चाहिए, तो वो नहीं मिल पाती हमें, ठीक है। तो आप खुद ही सोचो ऐसा सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लो कैलोरी डाइट में कर लेते हो सिर्फ एक वेट लॉस के लिए। और हैवीली वेट लॉस मतलब जैसे आप वीक में 2 kg से ज़्यादा या 1.5 kg या उससे ज़्यादा ड्रॉप कर रहे हो, तो इट्स नॉट सेफ़। और ये वाली जो डाइट है, जो हैवीली लो कैलोरीज डाइट है, तकरीबन ये 1000 कैलोरीज से नीचे रहती है। तो ये ज़्यादातर वैसे तो रिकमेंड नहीं की जाती है जल्दी, फिर भी ये ज़्यादातर उन लोगों को रिकमेंड की जाती है जो हाईली मॉर्बिडली ओबीज़ हैं, ठीक है। वो भी किसी डॉक्टर से ही, ऐसा कोई नहीं रिकमेंड करता, या कोई बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रेनर है जिसको पता है अच्छी तरह से ये नॉलेज, ठीक है, कि हाउ टू मॉनिटर द पर्सन टू हुम ही इज़ पुटिंग ऑन रिस्ट्रिक्टेड डाइट। मतलब जो बहुत ज़्यादा कम डाइट पे है उसको भी कैसे जज करना है, उसके हालात देखने पड़ते हैं कि वो कंसंट्रेशन तो नहीं लूज़ कर रहा, वो डिजीनेस तो नहीं फील कर रहा, उसके वर्कआउट के बीच में उसका बिहेवियर कैसा चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट होती हैं, तो जाके ये डाइट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और एक चीज़ और, ये डाइट को कभी भी 2 वीक्स, मतलब ये मिनिमम है 2 वीक्स से लेके 8 वीक्स तक, इससे ज़्यादा फॉलो नहीं करना और ना ही किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको सीरियस कॉज दे सकती है, ठीक है। और यूजुअली ये ऐसी डाइट जैसे आजकल आ रही हैं, जैसे हैं फैट डाइट्स में काफ़ी है, जैसे कीटो डाइट, वाटर रिस्ट्रिक्शन डाइट। आप वाटर बंद करने लग जाते हो अपनी बॉडी में वो लूज़ करने के लिए, तो इट्स नॉट राइट। यू शुड बी क्लियर ऑफ दैट कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपना वर्कआउट कर रहे हो, आप लो कैलोरी डाइट में रहो, वो ठीक है, उसको करो। लेकिन ये हैवीली लो कैलोरी डाइट जो आजकल फैट डाइट्स हैं, ये इतनी खास सही नहीं है, ठीक है। आप अपने वर्कआउट करो, अपने वर्कआउट करते वक्त आप जैसे जैसे ड्रॉप करो धीरे धीरे अपनी लो कैलोरी डाइट पे, दैट्स गुड, ठीक है। अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं विदाउट एक्सरसाइज घर में बैठे बहुत ज़्यादा कम खा के अपने आप को लूज़ कर लूँ, तो इट विल नॉट बी राइट। तो भाई ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर विदाउट एक्सरसाइज, आप सिर्फ डाइट को रिस्ट्रिक्ट करके, कम करके अगर आप अपना वेट लूज़ कर रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सिर्फ अपनी बॉडी का वाटर रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी बॉडी से मसल रिड्यूस कर रहे हो, आप अपनी बॉडी से बोन्स रिड्यूस कर रहे हो, इससे अलावा कुछ नहीं रिड्यूस कर रहे, ठीक है। क्योंकि आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका वाटर ही होने वाला है। और इसमें चांसेस ये भी रहते हैं कि अगर आप वापस जैसे ही ये डाइट छोड़ते हो, दूसरी नॉर्मल डाइट पे आते हो, तो बहुत जल्दी आप वापस रीगेन करने लग जाते हो। और इसमें यही एक्सरसाइज का रोल है, यहीं पे आपका एक्सरसाइज का रोल क्लियर होता है कि हाँ भी एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि कई जाने कहते हैं ना कि मुझे विदाउट एक्सरसाइज सिर्फ डाइट से ही लूज़ करना है, तो ये चीज़ है भाई, आप लूज़ तो कर लोगे लेकिन आपकी बॉडी कंपोजिशन नहीं चेंज होगी, ठीक है। आप मतलब आप श्रिंक हो जाओगे दिखने में, लेकिन दिखने में एक्चुअली में जो आपकी बॉडी टाइप है ना, वो वैसी दिखेगी, लूज़। तो इसीलिए अब जैसे आप एथलीट की एग्जांपल ले लो, मैं आपको एथलीट की एग्जांपल देता हूँ। अभी आप सोच रहे होगे कि जो एथलीट है, जो कंपटीशन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डाइट पे रहते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, खाना बंद कर देते हैं। तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखो, वो हाई प्रोटीन पे भी चले जाते हैं, वो अपनी कैलोरीज को रिप्लेस करते हैं प्रोटीन के साथ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि वो अपनी कैलोरीज को रिप्लेस करते हैं प्रोटीन के साथ, और उनकी वही लो कैलोरी जो नॉर्मल कैलोरी डाइट है वो उस पर आ जाते हैं। वो अपनी कैलोरीज को सिर्फ रिप्लेस करते हैं। आप क्या करते हो, आप सिर्फ फ्रूट्स पे हो जाते हो, या मुझे जूसेस पीने हैं, तो ये बात नहीं बनेगी। फिर आप कहते हो कि मुझे हेल्दी होना है और वेट लॉस करना है, तो ये हेल्दी तरीका नहीं है वेट लॉस करने का, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, और आपको एक सिर्फ लो कैलोरी डाइट पे रहना चाहिए। ज़्यादा अपने आप को
रिस्ट्रिक्ट मत करो, कम मत खाओ, उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है बॉडी को, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, अपनी कंसंट्रेशन भी लूज़ करोगे, और जो अलग सिम्टम्स हैं वो अलग हैं, ठीक है। हाँ, ये जो बहुत ज़्यादा ओबीस पर्सनस हैं, बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो ग्रेजुअली अपनी ओबेसिटी लूज़ कर देंगे और ग्रेजुअली वो अपने कोलेस्ट्रॉल भी डाउन कर लेंगे। जो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी प्रॉब्लम है, उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी डॉक्टर्स की सुपरविजन के अंदर होता है। ये ऐसे ही कोई आप मुंह उठा के अपने आप ही कहीं से पढ़ के या देख के ऐसे फॉलो करना शुरू कर दोगे तो दैट्स नॉट राइट, ये सही नहीं रहेगा। सो गाइस, दिस वाज द इन्फॉर्मेशन। आपको यही मैं जागरूक करना चाहता था, आपको यही मैं समझाना चाहता था। सो अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। एंड टिल देन wait for next video, and I will be posting another video within days, 2 or 3 days. So stay tuned and we will follow up in next video.